द प्लूरल्स पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अनुपम सुमन ने मंगलवार को पार्टी की ओर से आयोजित समारोह का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में मिथिला की परंपरा के अनुसार जिला अध्यक्ष ने राष्ट्रीय महासचिव को पाग एवं चादर से सम्मानित किया। पार्टी की नगर सचिव शिवांगी दत्ता, नगर निगम अध्यक्ष शमशेर आलम, पार्टी की संगठन प्रभारी विक्रम कुमार झा ने भी माल्यार्पण कर मुख्य अतिथि अनुपम सुमन का स्वागत किया। सभा की अध्यक्षता पार्टी के दरभंगा जिला के प्रवक्ता गोपाल कुमार राय व स्वागत भाषण श्रीधर ने किया। राष्ट्रीय महासचिव ने अपने संबोधन में कहा कि यह भविष्य के बिहार निर्माण की एक कड़ी है। उन्होंने नए सदस्यों की हौसला अफजाई करते हुए चुनावों में अपनी मौजूदगी को सफलता के साथ पेश करने की अपील की। मौके पर पार्टी के जिला कोर कमेटी सदस्य डॉक्टर आमिर हसन, विवेक्षा सिद्धार्थ राज आदि थे। अल्पाहार चाय लेकर के ही जाएंगे। अभी हमारे श्रीधर जी हमारे सचिव महोदय को पाग और चादर से स्वागत। देखिए, आप सभी लोगों को ज्ञात है विगत वर्ष एक नई राजनीतिक दल का उदय हुआ बिहार में। उसका नाम प्लूरल्स पार्टी है। मैं प्लूरल्स पार्टी का महासचिव हूँ, जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरा नाम अनुपम सुमन है। आप में से बहुत सारे लोगों को ज्ञात होगा। मैं पहले सिविल सेवक रह चुका हूँ बिहार राज्य में ही, और विगत वर्ष मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया। और पिछले साल हमारी पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में भी भाग लिया, और हमें इस बात का गर्व है, बहुत कम लोगों को ज्ञात है कि हमने सबसे अधिक सीटों पर 148 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ी, और पार्टी को हर जगह जन समर्थन भी हमें मिला। हमें हजारों लाखों वोट मिले कुल मिलाकर। और अब चुनाव के पश्चात कोरोना की दूसरी लहर आ गई तो हमारे संगठन का विस्तार नहीं हो पाया था, लेकिन अब हम लोग संगठन के विस्तार पर जोर दे रहे हैं ताकि अब जितने भी चुनाव हो उसमें हम लोग अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सकें। और इस बात को बड़े खुले मन से, बहुत सीधे तौर पर इसको हम अहंकार के रूप में नहीं प्रस्तुत करना चाहते हैं, बिल्कुल स्वाभिमान और अभिमान के साथ प्रस्तुत करना चाहते हैं। हम यह मानते हैं कि बिहार का अगर कोई भविष्य है, बिहार को अगर बदलना है, जैसे बहुत सारे चैनल भी हैं उनका नाम बदलता बिहार है, हम यह मानते हैं कि बदलता बिहार हो या बदलता हिंदुस्तान हो, यह तभी बदलेगा जब प्लूरल्स पार्टी जैसी जो पार्टियां हैं उनकी सरकार इस राज्य में बनेगी। अगर बिहार का कोई भविष्य है तो वह प्लूरल्स पार्टी का भविष्य है। उस दोनों भविष्य जुड़े हुए हैं, और उसी भविष्य के निर्माण के लिए मैं स्वयं हर जिले में जाकर के कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहा हूँ। यह जो यात्रा है या यह जो बैठक है, सभा है, यह अपने जन समर्थन या जन शक्ति को प्रदर्शित करने का माध्यम नहीं है। यह सिर्फ एक वर्कशॉप जैसा है जहां कार्यकर्ताओं के साथ हमें संवाद करना है। किसी और राजनीतिक दल की तरह यह कोई यात्रा नहीं है जहां अपने बाहुबल का हमें प्रदर्शन करना है। उसी क्रम में आज मैं दरभंगा में हूँ और आज कार्यकर्ताओं के साथ संवाद हुआ है और काफ़ी सार्थक संवाद हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बैठक के बाद हमारी पार्टी प्रखंड और पंचायत स्तर तक, प्रखंड तक हमारे कार्यकर्ता हैं, पंचायत और गांवों तक भी हम सभी प्रभारी को नियुक्त करने में सफल होंगे और आगामी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। सर, एक सवाल है, बिहार की राजनीति में जातिवाद हावी रहता है, इस पर आप क्या कहेंगे? हम ऐसा बहुत पूर्णतः नहीं मानते हैं। अंशतः हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, यहाँ तक कि दक्षिण के राज्यों में भी जातिवाद बहुत प्रारंभिक काल से रहा है राजनीति में, लेकिन लोगों के पास कोई एक अच्छा विकल्प ही नहीं दिया गया। हम लोग हर समस्या का दोष जो है वो जनता पर मढ़ देते हैं कि जनता जाति के आधार पर वोट करती है। हम ऐसा पूर्णतः नहीं मानते। जनता के पास कोई विकल्प ही नहीं रहा। प्लूरल्स पार्टी एक बिल्कुल जाति धर्म रहित पार्टी के रूप में उभरी है, जो जाति या धर्म के आधार पर विभाजन को स्वीकार नहीं करती है। और हमने एक अच्छा विकल्प प्रस्तुत किया है ताकि अच्छे पढ़े लिखे लोग, जैसे पुराने काल में आज़ादी के पहले जब राजनीति होती थी, तो उस तरह की राजनीति हम लोग प्रस्तुत कर सके, जनता के सामने एक विकल्प रख सके। और हमने जब वो विकल्प प्रस्तुत किया है तो हमें खूब समर्थन मिला है
उसी समर्थन को और हमें मजबूत करना। सर एक सवाल सर, आपकी सरकार अगर आती है बिहार में तो आप सबसे पहले किन मुद्दों पर ज़्यादा जोर देंगे? सबसे पहले चुनाव के दौरान भी हम लोगों ने कहा था कि हमारे 3 ही मुद्दे हैं, रोजगार, रोजगार और रोजगार। और यह रोजगार इन लोगों से नहीं आएगा, जितने भी राजनीतिक दल दिख रहे हैं, चाहे वो राज्य स्तरीय राजनीतिक दल हो या राष्ट्रीय राजनीतिक दल हो। पिछले चुनाव में बिहार विधानसभा का चुनाव बिहार के इतिहास में पहला ऐसा चुनाव था, 2020 का चुनाव, जो उद्योग और रोजगार के मुद्दे पर लड़ा गया। और वो उद्योग और रोजगार का मुद्दा सबसे पहले हमने उठाया, जब हमने हर बंद उद्योग को और हर जगह जाकर के दिखाया कि बिहार में पहले से उद्योग थे, रोजगार थे, उसको 30 साल 40 साल में उनका नाश कर दिया गया। और इसलिए बड़े पैमाने पर बिहारियों का बाहर के राज्यों में पलायन होता है। और पहली बार उद्योग और रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया। उससे पहले तो डीएनए के आधार पर, तो कभी जाति के आधार पर चुनाव होते थे, लेकिन लोगों ने हमें कॉपी जरूर कर लिया और उनको मुख्य विपक्षी दल को उसका फायदा भी मिला उस चीज़ का। हम मजबूत नहीं थे तो हमें बहुत फायदा नहीं मिला, लेकिन देखिए उसी आधार पर एनडीए ने भी अपना तय किया कि हम भी 19 लाख रोजगार देंगे, 20 लाख रोजगार देंगे, सभी उद्योग खोल देंगे। लेकिन नकल करना एक बात है और उसको इम्प्लीमेंट करना दूसरी बात है। उसको करने के लिए विजन चाहिए, उसको करने के लिए नियत चाहिए। वो इनसे नहीं होगा, वो नीतीश जी और लालू जी या मोदी जी के वश के बाहर की बात है। उसके लिए अच्छे पढ़े लिखे लोगों को सामने आना पड़ेगा, जिनके पास नीति भी है और नियत भी। लगाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे। हमने, हमारी पार्टी की जो नेता हैं, उन्होंने पूरे बिहार में घूम घूम करके एक एक बंद उद्योग को दिखाया। लोग कहते थे कि समुद्र नहीं है तो उद्योग नहीं लग सकता। उनको दिखाया गया इस राज्य में जब समुद्र नहीं था तब भी इस राज्य में उद्योग थे, जिनको कि पिछले 30 साल में 40 साल में बंद कर दिया गया। तो वो उद्योग और रोजगार, ये मुद्दे हमने तय किए, जिसको कि दूसरे राजनीतिक दलों ने उसको आयात किया, उसको कॉपी पेस्ट किया उन्होंने, और उसी आधार पर चुनाव लड़े गए। उससे पहले का कोई भी चुनाव उठा के देख लीजिए, 2015 का चुनाव डीएनए पे हो गया, तो उससे पहले का चुनाव जाति धर्म के आधार पर हो गया। लेकिन 2020 ऐसा पहला चुनाव था जो विकास के आधार पर और जो उद्योग और रोजगार के मुद्दे के आधार पर तय हुआ। और इस बात की हमें खुशी है कि लोगों ने हमारी सोच को